जी स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 है और उसकी ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। 12 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो डिफरेंट ईयर्स में 2014 से लेकर 2022 तक प्रीवियस ईयर्स में आती रही हैं और हम आपको इसको ये सॉल्व करवाते हैं। सबसे पहले तो हमें आपको जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना आना चाहिए। बहुत इजी है कि हमने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को क्या करना होता है, काउंट करना होता है, तो वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है। उसके बाद डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट मैट्रिसेस का एडजॉइंट आता है। तो एडजॉइंट में आपने याद रखें इन दो की आपने जगह चेंज करनी होती है और इन दो के साइन, जैसे ये -3 था तो मैं इसको +3 कर दिया, +5 था तो -5 कर दिया। उसके बाद एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4, उसमें ये एक क्वेश्चन है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। तो ये एक क्वेश्चन है जिसके डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। कभी वो आपको ये पार्ट देता है तो आपने ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस में ये दिया होता है, कभी आपको फ्रंट वाला पार्ट दे देता है और जो है आपकी ऑप्शंस में ये दिया होता है, और उसके बाद कभी ऑप्शंस सिर्फ ये ऑप्शन वाला ये पोर्शन दिया होता है और इनमें से कोई जो पार्ट है वो ऑप्शन में दिया होता है। उसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट 2 था, b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू आई। तो ये वाला पार्ट भी अक्सर जो होता है ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। उसके बाद है जी ये देखें क्रैमर रूल को सॉल्व करने का तरीका। क्रैमर रूल में ये ए बी सी डी, उसके बाद एक्स वाई एम एन ये जनरल जो मैट्रिसेस हैं ये दिए हुए हैं। उसके बाद आपने एक्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि एक्स फाइंड करने का जो मेथड होता है ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ए एक्स कैसे फाइंड होगा। ए एक्स में जो x के कोफिशिएंट्स होते हैं उनको रिप्लेस करना होता है लास्ट वाले के साथ, m n b एंड d ओवर a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट में क्या होगा, ad माइनस bc। अब क्या होगा, mn माइनस md माइनस एन बी ओवर ए डी माइनस बी सी। तो ये है एक्स फाइंड करने का तरीका। उसके बाद अगर आप इसी में कुछ क्वेश्चंस में वाई फाइंड करने का तरीका पूछा हुआ है तो वाई फाइंड करने के तरीके में क्या करेंगे, ए वाई। और जब ए वाई फाइंड करेंगे तो ये देखें जी ए एक्स पे हमने ये काम किया था और अगर ए वाई फाइंड करते हैं हम तो क्या होगा, यहां पर AC आएगा और y कोफिशिएंट की जगह पर mn आ जाएगा जी। तो फिर A डिटर्मिनेंट तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, an माइनस MC या CM कुछ भी लिखा होगा। उसके बाद आपने ये जो मैट्रिसेस के बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में वो ईयर लिखा हुआ है कि कौन से ईयर में मैट्रिसेस की जो थ्योरी थी वो पेश की गई थी, ये आपने याद रखनी है। देन है जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये जो फॉर्मूला है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है वो माइनस ऑफ मैट्रिक्स होता है, ये भी अक्सर जो है वो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। देन ये क्वेश्चन है जिसमें आपने एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। बहुत आसान है, आपने इस सारे मैट्रिक्स को यहां से उठा के इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर जाना है। जब ये इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस में ये वाला प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। और अब आप क्या करेंगे, 1 + 1, ये देखिए माइनस है वो अंदर के साइन को चेंज करेगा, +1 हो जाएगा। 0 + 2, यहां भी माइनस अंदर के साइन को चेंज करेगा, +2 हो जाएगा। 0 - 0 एंड 1 + 1, यहां भी माइनस अंदर के साइन को चेंज करेगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और उसके बाद 1 + 1 2 2 0 2, x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी जी, 2 2 0 और 2। उसके बाद है इफ a एंड b आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर व्हेन a + b इज इक्वल टू 0। डिफरेंट नीचे ऑप्शंस दी होती है, वो कहता है कि अगर a और b दो मैट्रिसेस हैं और दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, तो अगर हम दोनों को ऐड करें तो आंसर 0 आ जाता है। तो बताएं किस कंडीशन में आंसर जो है वो क्या होगा, 0 होगा।
ये देखें, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है 3 2 1 3 और एक आपके पास मैट्रिक्स है बी 3 2 1 3, अगर आप इनको किस वक्त ऐड करेंगे कि इनका आंसर क्या हो, 0 हो। अगर ए जो होगा वो माइनस ऑफ बी होगा, यानी कि बी जो है वो ए का अगर एडिटिव इनवर्स होगा, तो इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद प्रोडक्ट है कि आपने प्रोडक्ट कैसे फाइंड करनी है, और यही वाला जो मैट्रिक्स है बहुत दफा आया हुआ है जहां पे आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। पूरी रो पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, टेल टेल के साथ मल्टीप्लाई होगा, हेड हेड के साथ 2x माइनस वाई, x 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x और y -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -y। देन ये एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है और ये डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है तो आपने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 2x माइनस 6 3 18 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू 2 9 18। और उसके बाद है जी, इस तरह का एक मैट्रिक्स है और इसकी टाइप बतानी है, ये कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है। तो हमें पता है कि ये क्या है जी, एक स्केलर मैट्रिक्स है।